Hello everyone, this side is Komal and welcome to Orbit Classes channel. So last 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. फर्स्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग किए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पे. सेकेंड जो वीडियो थी हमने उसमें गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस किया, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज करा. लास्ट में मैंने आपको एनोड कैथोड की रिएक्शंस लिख के दिखाई. सो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ, रिएक्शन से ही सेम रिएक्शन का एग्जाम्पल लूँगी, वहीं से हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे आज की इस वीडियो में. और साथ साथ हम क्या करेंगे, नर्न्स्ट इक्वेशन और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल. डन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. जो लास्ट वीडियो में हमें एग्जाम्पल लिया था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ. सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीखते हैं. देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे. सेल रिप्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल आपको अच्छे से ध्यान है तो हमने रिएक्शन क्या लिया था, जिंक सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक्वस गिव राइज टू ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. ठीक है, इसी की मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस लिखना बताया था. अब देखो एनोड कैथोड की रिएक्शन याद है. एनोड पे क्या होगा, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे. कैथोड पे क्या होगा, कॉपर 2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर. डन? सो सेल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं एनोड. क्या लिखते हैं आप, एनोड, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में आपने लेफ्ट साइड पे क्या लिया था, एनोड. क्या था, लोन. मैंने लोन से आपको याद कराया था, लेफ्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, लोन से याद कराया और वो एनोड होगा. और राइट साइड पे हमने क्या बनाया, कैथोड. और उसके बीच में हमारा क्या था, सोल्ट ब्रिज. ऐसा ही था ना. तो अब सेल रिप्रेजेंटेशन भी हमारी इसी ही तरह से रहेगी. क्लियर है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल इसी ही तरह से रहेगी. लेफ्ट साइड पे एनोड था तो एनोड की जो रिएक्शन है वो कहां से तक थी, ऊपर लिख दूं मैं, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव राइज टू जिंक 2+ प्लस कॉपर, है ना. जिंक से जिंक 2+ तक क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन. कॉपर 2+ से कॉपर तक क्या हुआ था, रिडक्शन. डन? ऐसा ही था, जिंक से जिंक 2+ तक ऑक्सीडेशन, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्टेड इनटू कॉपर. क्लियर? तो सेल रिप्रेजेंटेशन में आप एनोड लिख रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, जिंक लिखेंगे. जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है. क्लियर है? जिंक और जिंक 2+ के बीच में एक स्लैश लगेगी, सिंगल स्लैश लगेगा. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का मेथड है. सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज को आप करेंगे इससे डबल स्लैश से रिप्रेजेंट. उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हुआ है तो कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, और यहाँ आप सॉलिड लिख दीजिए. ये एक्वस है, एक्वस लिख दो, यहाँ एक्वस लिख दीजिए और यहाँ सॉलिड लिख दो. सीख लिया हमने. ये सेल रिप्रेजेंटेशन हमने की है, जो मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल लिया था उसी की ही ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन. पहले क्या लिखा हमने, एनोड. उसके बाद क्या लिखा हमने, सॉल्ट ब्रिज. और फिर उसके बाद क्या लिखा हमने, कैथोड. प्रोसीजर क्या है, एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड. ठीक है, जिंक से कहाँ कन्वर्ट हुआ है, जिंक 2+ में. कॉपर 2+ से कहाँ कन्वर्ट हुआ है, कॉपर में. ध्यान से देख लिया, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हुआ है. इतनी चीज समझ में आ गई आपको. तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, जो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में दिया था. यही रिएक्शन, उसी की ही मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी सिखा दी. एनोड है, कैथोड है, सॉल्ट ब्रिज है. क्लियर इतना? तो चलिए फिर देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखना सीख लिया. अब क्या है, ये जो मैंने बोर्ड में यहाँ आपको टेबल दिख रही है, ये बेसिकली है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है. ठीक है, सुनो होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है, यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. क्या बोला मैंने, arrangement of different elements on the basis of their standard reduction potential values are called
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है कि एलिमेंट्स को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज लिखी जाएंगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर ही बेस्ड होंगी। यानी जितनी भी मैंने इक्वेशंस लिखी हैं वो सब रिडक्शन पोटेंशियल की ही फॉर्म में है, यानी सब रिडक्शन की ही फॉर्म में, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में नहीं है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अरेंज की गई है वो एसआरपी बेसिस पे की गई है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज पे की गई है। इतनी चीज समझ में आई। अब जो मैं मेन पॉइंट बताने वाली हूँ वहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैंने पूरी सीरीज नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने कुछ ही स्पेसिफिक एलिमेंट लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे स्पेस भी देखो डाल रखा है कि मैंने कुछ एक एलिमेंट लिखे हैं, बीच के एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि मुझे आपको यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बताना है उसके लिए बेसिकली ये मैंने लिखा है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपनी एनसीईआरटी में आपका बना हुआ है टेबल, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, क्लियर है ना। तो आपको पूरा टेबल दिख जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब समझो मैंने जो कुछ लिखे उससे मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो पहले तो मेरी एक बात ये समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताने वाली हूँ वो देखो, वहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे भी हम, ठीक है। मैंने क्या बोला, मोर द वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझना, मोर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी लिख रही हूं, मोर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड। यही बोला मैंने कि मोर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड। और वो अच्छा क्या होगा, दैट विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, मोर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड, और उसी पे ही रिडक्शन होगी और वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, यानी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, उस पर रिडक्शन होगा और वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इतना क्लियर हुआ। तो आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज है वो नीचे की तरफ पॉजिटिव बढ़ रही है, ऊपर की तरफ मोर नेगेटिव हो रही है, नीचे की तरफ मोर पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। तो नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज बढ़ रही है, यानी कि रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, उस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा। आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी उन पे रिडक्शन होगा और वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे, इस पे समझ में आएगा। यानी कि कह सकती हूँ रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है नीचे की तरफ बढ़ रही है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ये लिख सकती हूँ मैं, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। समझ में आया, क्लियर हुआ इतनी चीज, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होगी उस पर रिडक्शन होगी तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उल्टा कर दो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर की तरफ किसकी टेंडेंसी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। किसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी चीज समझ में आई, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। डन, इतना समझ में आया। अभी आपको मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, बट क्वेश्चन देखना आए भी हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ एक टेबल के कुछ एक वैल्यूज लिखी हैं, आप पूरी एनसीईआरटी में देख सकते हो पूरी टेबल,
आपको मेन कॉन्सेप्ट बताना था कि जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी उस पर रिडक्शन होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, वो अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी स्ट्रेंथ नीचे की तरफ बढ़ी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ इंक्रीज हुई। डन, क्लियर इतना? लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। तो देखिए अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उस पर रिडक्शन होती है, ठीक है, उस पर क्या होती है, रिडक्शन, और वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हुआ? ऐसा SRP लिख रही हूँ यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान रखना इतना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डन। दूसरी चीज, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डन, राइट। तो चलिए फिर जो नेक्स्ट है वो उसको देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो होता है वो देखो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है SOP के, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। क्लियर? यानी कि जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिएक्टिविटी, मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा, और वी कैन से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी कम होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ बढ़ रहा था और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, तो यानी ऊपर वाला जो सबसे पहले मैंने लिखा था लिथियम, क्या लिखा था, Li+, सबसे अच्छा क्या, इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये बात समझ में आई, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और वेकेंट से नीचे जाते हुए ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। इतनी चीज समझ में आई? डन, क्लियर था? दोबारा देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, SRP के डायरेक्टली और SOP के, SRP के डायरेक्टली, SOP के इनवर्सली। रिड्यूसिंग पावर SOP के डायरेक्टली, SRP के इनवर्सली। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो SOP के डायरेक्टली, SRP के इनवर्सली। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर क्या था हमारा, लिथियम। लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। राइट, अब आ जाओ नॉन मेटल्स पे। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, देखिए नॉन मेटल्स उल्टा कर दो, SOP के डायरेक्टली था, SRP के इनवर्सली था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नीचे जाते हुए बढ़ रही थी, और नीचे मैंने सबसे लास्ट में क्या लिखा था, F2, यानी कि F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो गई। तो F2 इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, F2 इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। और वी कैन से ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज। क्या कह सकते हैं, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, on going top to bottom reactivity of non metal decreases, sorry increases, अभी बताया ना, reactivity of non metal increases, ठीक है ना, reactivity of non metal increases। डन। क्यों बढ़ी रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए, क्योंकि SRP की वैल्यू बढ़ गई
और SRP की वैल्यू बढ़ेगी तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज, और SOP की वैल्यू बढ़ेगी तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज। डन हुआ? क्लियर? SRP SOP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SOP, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। lithium is most reactive metal, F2 is most reactive non-metal. Done? Right? Let's start with the question number 1 based on electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। क्लियर? तो ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये भी वहीं से ली गई हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं। उसने बोला है विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपको क्या बताना है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? अब सुनिए, वही लगाओ। मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड एंड दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसका उल्टा कर देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? इसका ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसने रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो सबसे रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है? लेस, ये इसका सबसे कम है। ठीक है, इसका सबसे कम है तो ये क्या है? हमारा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट ही पूछा है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, तो क्या हो गया? सबसे कम हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, ठीक है, तो क्या हुआ? अच्छा, इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो देख लो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑप्शन क्या है आपका? जिंक है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ ना? जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन उस पे होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका था तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये अच्छा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ इतना? Yes, let's move to the next question. Question says standard electrode potential values of element A, B and C are these. ठीक है, the order of reducing power is, आपको reducing power का order बताना है। तो लगा दो, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है उस पर रिडक्शन होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उस पर क्या होती है? रिडक्शन। और वो कौन सा एजेंट होता है? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक लाइन को याद रख लो ये, ठीक है। यानी कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो रिड्यूसिंग पावर का ही क्वेश्चन है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है उसकी, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम किसकी है? सबसे कम बी की। सबसे वैल्यू कम किसकी है? बी की। और उसके बाद किसकी है? बी की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि बी हो गया सबसे पहले, फिर हुआ आपका सी, फिर आपका हुआ ए। ठीक है, यानी बी सी ए। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। आपका क्या हुआ? ये करेक्ट आंसर हुआ। डन। सो आज की इस वीडियो में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चंस के साथ। एक इंपॉर्टेंट लाइन को ध्यान रखना, मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शंस टेक प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड एंड दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन हुआ इतना? क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चन, यानी ई नॉट सेल निकालना बताएंगे, नॉन्स इक्वेशन करेंगे। क्लियर है इतना? सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।